हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है शेयर मार्केट कि व्हाट इज शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे शेयर मार्केट से रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। शेयर मार्केट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपको बिजनेस स्टार्ट करनी है और बिजनेस में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। तो आप क्या करेंगे, आप किसी के साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए वो देगा, 1 लाख रुपए आप, दोनों लोग मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं और दोनों लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऐसे बड़े लेवल पे जब कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं, कैपिटल चाहिए होती है, तो वो मार्केट में शेयर्स इशू कर देती है। शेयर जब इशू कर देती है तो लोग उसको परचेज करते हैं, तो कंपनी के पास क्या आती है, कैपिटल आ जाती है, पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप कंपनी क्या करती है, कैपिटल इस तरीके से जनरेट कर लेती है। जिस भी पर्सन का किसी कंपनी में शेयर होता है वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है। अगर 100 रुपए का शेयर किसी ने खरीदा है तो वो उस 100 रुपए का वो मालिक हो जाता है इस कंपनी का। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीद रहे हैं तो उस कंपनी में आप ओनर हो गए हैं। जैसे अगर आप किसी की कंपनी में 10% शेयर है तो आप 10% के मालिक हैं, बट उसका जो बिजनेस डिसीजंस जो है उसका मेन ओनर जो होता है उसके पास ही रहता है। अगर आप किसी भी कंपनी में आपके 50% से ज्यादा की ओनरशिप है तो वही कंपनी का मालिक होता है। जैसे फेसबुक है तो मार्क जकरबर्ग का उसमें 60% का शेयर है, इसीलिए वो ही ओनर है। अगर 50% से ज्यादा कोई शेयर खरीद लेता है एक ही पर्सन तो क्या होगा, वो उसका मालिक हो जाता है। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, 50% शेयर अपने पास रखती हैं, बाकी मार्केट में शेयर करती हैं, नहीं तो बिजनेस डिसीजन पावर उसके पास से चला जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको ट्रेडिंग कैसे होती है। इसके लिए 2 मार्केट है इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 5400 कंपनीज लिस्टेड है। तो इसका इंडेक्स जो होता है वो सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स क्या होता है, ये टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को बताता है। ये सेंसेक्स जो बना है वो टॉप 30 कंपनीज के बेसिस पे बना है। अगर कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वो ग्रीन सिग्नल्स में दिखाता है। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि सेंसेक्स इतना गिरा, इतना उछला, या निफ्टी इतना गिरा, इतना उछला। तो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है वो होता है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये टॉप 30 कंपनीज के बेसिस पे बढ़ता है। ऐसे तो 5400 कंपनीज हैं, बट टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस पे इसको इवेल्युएट करते हैं। ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका निफ्टी होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, निफ्टी होता है। इसमें टोटल 1700 कंपनीज है, बट ये टॉप 50 कंपनीज के बेसिस पे इसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। कितनी कंपनीज, टॉप 50। अगर हम बात करें कुछ कंपनीज एनएससी की, तो एनएससी में जैसा रिलायंस हो गया, टीसीएस होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक्सिस बैंक हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला हो गई, ये सारी कंपनी, ये बजाज ऑटो लिमिटेड, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बाई द शेयर्स, हम शेयर्स को कैसे परचेज करें मार्केट के अंदर। शेयर को परचेज करने के लिए आपके पास 2 चीजें चाहिए, आपको बैंक अकाउंट चाहिए और डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और थर्ड चीज आपको पास क्या चाहिए, डीमैट अकाउंट। और जब शेयर आपको खरीदने हैं तो इसके लिए आपको एक पहले ब्रोकर हायर करना पड़ता है। वो उसके लिए कुछ 1% या 0.5% वो ब्रोकरेज लेता है। वो ब्रोकर कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी और एजेंसी या इंस्टीट्यूट हो सकती है, तो ये आपको हायर करना पड़ता है कंपल्सरली। अब देखिए, हायरिंग करने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन होता है कि शुड यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो करना चाहिए, बट उसके पहले बैकग्राउंड से कंपनीज को बैकग्राउंड को चेक करके करना चाहिए कि उस कंपनी का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बैक में जाएंगे तो 1992 में हर्षद मेहता स्कैम सुना होगा। हर्षद मेहता स्कैम में ओवर 1000 रुपीज करोड़, 1000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का स्कैम हुआ था। उसने क्या किया था कि कंपनीज के प्रॉफिट को ज्यादा दिखा के कंपनी के शेयर्स को बड़े महंगे रेट पे बेच लिया था, और वो कंपनी फिर फ्रॉड की थी। तो उसके बाद से 1992 में सेबी बनी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है, ये रेगुलेट करती है दोनों स्टॉक मार्केट को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, कि ये कोई भी घपला न कर पाए, कोई भी स्कैम न कर पाए। तो अब पहले इनको लिस्टेड कराना पड़ता है। जब अप्रूव करती है सेबी तभी ये कर पाते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सेबी। ये 1992 में इसको स्टेचुटरी पावर मिला था। वैसे तो ये बन गई थी 1988 में ही, बट ये 1992 से फंक्शनिंग में आई थी।
तो अब इसीलिए स्कैम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब कोई फर्जी कंपनी बीएसई या एनएसई में लिस्टेड नहीं हो सकती है। अगर वो लिस्टेड हो जाएंगी और उसकी डिमांड मार्केट में उसके शेयर्स की नहीं होगी तो वो कंपनी रिमूव कर देगी सेबी। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग करना है, देखिए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग अलग अलग चीज है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिया और शेयर खरीद के आपने उसको 1 साल 2 साल के लिए छोड़ दिया, उसके बाद आप बेच देते हैं मार्केट में। तो जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी शेयर में इशू करती है मार्केट में तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब कोई कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने, जैसे हमने शेयर खरीद लिया दोबारा हमको उसको बेचना, हम प्रॉफिट मिलेगा तो हम बेच देंगे, तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पहले कंपनी के बैकग्राउंड को चेक करके, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके कि उसके बैलेंस शीट क्या है, उसके पास एसेट्स हैं कि नहीं है, वो कंपनी कितनी छोटी है कंपनी है कि बड़ी कंपनी है। जैसे आजकल चल रहा है, अब आजकल थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशंस है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस है, तो क्या है कि सारी कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा सा फॉल हो रहा है। तो इन सब सिचुएशंस में आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। आजकल जो है शेयर मार्केट जो है वो थोड़ा सा बहुत ही निचले स्तर पर चल रहा है, तो आप शेयर को खरीदेंगे तो कम रेट पे खरीदेंगे और 1 साल बाद 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद इसके शेयर्स के प्राइसेस फिर से राइज अप होने स्टार्ट हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। तो आप उस कंडीशन में अगर 6 महीने बाद शेयर्स को बेचेंगे तो आपको उन शेयर मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके पहले बैकग्राउंड के कंपनीज के बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए। किसी के कहने पे शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहिए, पहले एनालिसिस करना चाहिए, आपको शेयर मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये तो कोई जानकारी फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।